So welcome you all to this YouTube channel Ranker Classes। आप सभी का Ranker Classes के YouTube चैनल पर स्वागत है। After lot of giving messages and calls, सर कब वीडियोस आ रही हैं, कब लेक्चर्स आ रहे हैं, हम लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स का सपोर्ट चाहिए। So I am here with the part number 1 NPO non for profit organization वीडियो लेकर हम आ गए हैं। इसकी स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ थोड़ी सी इंट्रैक्शन करना चाहूंगा आपसे। आप जान रहे हैं सिचुएशन बहुत पैथेटिक चल रही है, कोविड ने सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रखा है, बट आवर टीचर्स आर ट्राइंग बेस्ट, वी आर आल्सो ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर यू ऑल। सो होप सो कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आप लोग उसको समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। जैसा कि टॉपिक है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बहुत सिंपल वर्ड में मैंने समझाने की कोशिश की है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर formed not to earn profit but to render service to its member and to the public। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जिसका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बट सोशल वेलफेयर होता है। मैंने कुछ बादल्स बनाए हैं आपकी हेल्प के लिए, तो देखिए जैसे कि मेन नोट पे मैंने इसको लिखा हुआ है नॉट टू अर्न प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, सोशल वेलफेयर। इनका काम क्या होता है, समाज का कल्याण करना। जो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, शिक्षा के लिए बहुत उनके पास पैसे नहीं है, उनको हेल्प करना, पब्लिक सर्विस करना, ये काम होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। एग्जांपल्स में अगर हम देख लें, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, सो ऑन एंड सो ऑन। आप जानते हैं इसके बारे में, बहुत फैमिलियर है। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, एनपीओ के अंदर इट्स नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनपीओ कभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाता। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, सर तो बनाता क्या है? जब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता तो बनाता क्या है? तो इट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमेशा क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट व्हिच इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो किसके सिमिलर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ये सिमिलर होता है। इसके अंदर आज हम लोग तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आज की इस वीडियो में मैं टॉपिक नंबर 1 पे डिस्कस करूंगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिस्कस करने से पहले आपके मन में एक क्वेश्चन होगा और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई एनपीओ डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? एनपीओ के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनता है? 1 मिनट का समय सोचिए, जरा बताइए। आपके एग्जामिनर आपका वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनता है एनपीओ के अंदर? बहुत सिंपल सा, बिकॉज नाम ही बता रहा है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मोटिव होता है ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, इस वजह से इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है। ठीक, आई होप सो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, एक समरी ऑफ कैश बुक होता है जिसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या हमारे पास रिसिप्ट आ रही है, क्या हमारे पास पेमेंट जा रही है, इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन फाइनेंशियल ईयर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर इनको सिंपल वे में हमने आपको नोट करके, देखिए हमने बादल वदल बनाए हैं, बड़े अच्छे से आपके लिए कोशिश की है समझाने के लिए, हाँ बादल की हेल्प से। तो ये क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक। सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें, नोट्स बना जो लिखना चाहता है लिख ले, बहुत स्लो मैं इसलिए बता रहा हूं। इट्स अ समरी ऑफ कैश बुक। दूसरा, फॉलो कैश बेसिस। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या फॉलो करता है, कैश बेसिस। तीसरे की अगर हम बात करें, रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश बेसिंग और बैंक इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक सालों में ये कैश या बैंक के ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। चौथी बात अगर हम करें आप इसकी, begin with opening balance of cash and bank डेबिट साइड। शुरुआत इसकी जो होती है, अगर हम फॉर्मेट को देखें, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट बना हुआ है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एज यू नो वेल। तो इसकी जो शुरुआत हम करते हैं वो कैसे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से, कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक। ठीक है, और उसके बाद जो भी चीजें हेड्स आती,
है रिसिप्ट में, जैसे कि सपोज सब्सक्रिप्शन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, जनरल डोनेशन आ गया, एक्सेट्रा है एक्सेट्रा। तो जो जो चीजें आ रही है रिसिप्ट अर्निंग है वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। किसके डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट के। और जैसा कि इसमें बताया गया कि ये एंड जो होता है वो किससे होता है? क्लोजिंग बैलेंस से। तो इसकी एंडिंग हमेशा किससे होती है? क्लोजिंग बैलेंस से, जो कहां रिकॉर्ड होता है? पेमेंट साइड। कहां रिकॉर्ड करता है? पेमेंट साइड। ठीक है। अच्छा, अब पेमेंट में क्या क्या आ सकता है सर? बेटा रेंट आ सकता है, जहां रह रहे हो वहां का रेंट दे रहे हो, उस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हो, उस हाउस का रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो। हाँ, अब हॉनोरेरियम, हॉनोरेरियम क्या होता है सर? अब ये क्या है भैया? तौसीफ सर है, ठीक। तौसीफ सर भैया मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम किया, चीफ गेस्ट के लिए तौसीफ सर को बुला लिया, 1-8 लाख का माला वाला बनवा लिया मेरे लिए, तो वो भी तो खर्चा है ना, पेमेंट है ना कहीं की। तो वो किसके अंदर आता है? हॉनोरेरियम के अंदर आता है, ऑनर देना। ठीक है। फिर आपका आ गया लास्ट लोन आ गया। ऐसे जो भी आपके खर्चे होंगे वो पेमेंट साइड रिकॉर्ड होंगे, और जो भी आपके फायदे होंगे वो कहां रिकॉर्ड होंगे? आपके रिसीप्ट साइड। क्वेश्चन में आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने। ठीक है, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ रिसीप्ट एंड पेमेंट को डिस्कस कर रहा हूं। कल के टॉपिक में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, सो बेटा अच्छे से पढ़िए। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। स्टे पॉजिटिव, अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।